हाय एवरीवन। और आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। इस जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इस क्लास में जो हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब के बारे में हम लोग चर्चा करें तो उसका बेसिक फॉर्म क्या क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो बेसिक फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या है, कितने प्रकार के? वो 6 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 6 टाइप्स हैं, 6 अलग अलग प्रकार के। पहला, सबसे पहला देखना है तो बेस फॉर्म होता है। बेस फॉर्म, बेस फॉर्म, बेस फॉर्म है सबसे मुख्य, जो उसका V1 फॉर्म जिसको कहते हैं वो हिस्सा। वर्ब का जो V1 फॉर्म जिसको हम लोग कहते हैं उसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक। दूसरा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव। तीसरा इन्फिनिटिव। ठीक। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। और कौन सा होगा? पास्ट पार्टिसिपल। यस, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। और कौन होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना। और लास्ट में 6 में कौन होगा? जिरंड फॉर्म के रूप में भी काम करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6 इसके बेसिक फॉर्म है। सबसे जो तब नीचे का जो बेस फॉर्म है ये 6 है। इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जांपल लेके थोड़ा सा देखते हैं दो, तो पता और क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल में बेस फॉर्म है, इन्फिनिटिव फॉर्म है, सेंटेंस में कैसे पकड़ेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। ओके, हाउ वी विल फाइंड आउट इन सेंटेंस इट इज बेस फॉर्म और इन्फिनिटिव फॉर्म और पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड फॉर्म। इज राइट? तो हम लोग थोड़ा देखें एग्जांपल में। देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल थोड़ा सा। चिल्ड्रन play in the field। तो बच्चे देख रहे हैं ना, वर्ब का फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। कौन सा है? V1 है ना मोहन प्यारे, बेस फॉर्म है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। बात समझ रहे? तो इससे आपको क्या होगा, अपना कॉन्सेप्ट पता रहेगा। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास है हम कुछ भी कर लेंगे, कोई भी सेंटेंस को परख सकते हैं और इजीली परख सकते हैं। देखते हैं ये जो वर्ब का फॉर्म है, और मैं पूरे एकदम अलग अलग हिस्सों से इसको कर रहा हूँ कवर, जो आप आसानी से समझ सके। दूसरा एग्जाम्पल लेके एक और देखते हैं। टेल देम, tell them not to play, not to play। देखना दोस्त, सेकेंड में जो फॉर्म था इन्फिनिटिव का था, इन्फिनिटिव नॉन फिनाइट। 2 + V1 का प्रयोग जब होगा वो इन्फिनिटिव में है। 2 + V1 का जो फॉर्म है वो इन्फिनिटिव में के रूप में काम कर रहा। सेकेंड फॉर्म था ना बेस का। थर्ड देखना, थर्ड हम लोग का, थर्ड का क्या था देखते हैं। थर्ड सेंटेंस में हमको क्या दिखता, एग्जांपल लेकर देखते हैं। क्या है एग्जांपल? दे प्लेड फुटबॉल yesterday।
यस्टरडे जैसे लिखा है इससे पता चल रहा है पास्ट का। यहाँ देखते हैं ना, अभी तुरंत तीसरा इसमें जो सेंटेंस में दिख रहा है किस टेंस को बता रहा, प्लेड है ना, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, मतलब V2 फॉर्म भी बनेगा। बात समझ रहे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ अनदर सेंटेंस आई टेक, दे या I have eaten a burger. हाँ, तो यहाँ पे eaten है V3 फॉर्म में है वर्ब का, जो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का V3 फॉर्म बेस फॉर्म में काम करेगा। पास्ट पार्टिसिपल है ना, V1 V2 V3 V4 V5। बात समझ रहे मेरी? तो अलग अलग है। एक और एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। I saw them playing. I saw them playing with him. यहाँ पे प्लेइंग का इस्तेमाल है, कहाँ पे बात हो रही है प्लेइंग का? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में काम कर रहा है। ओके, एक और देख सकते हैं। स्विमिंग इज द बेस्ट exercise हाँ, तो स्विमिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज है ना। यहाँ पे स्विमिंग वर्ब होते हुए भी वर्ब नहीं है, ये किस रूप में काम कर रहा है? यहाँ जिरंड के रूप में काम। ओके, ये है। आगे थोड़ा सा बढ़े इसमें। ये तो मैंने देखा जो वर्ब का फॉर्म क्या है, बेसिक फॉर्म क्या। अब अगला जो हम लोग देखेंगे इसके ऊपर ध्यान देते हुए, जब वर्ब डिफरेंट टाइप, वर्ब का जो टाइप है अलग अलग, कितने अलग अलग टाइप में वो है, उसको समझना जरूरी है। वर्ब्स का टाइप कौन कौन है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स, अलग अलग टाइप के वर्ब्स होते हैं, अलग अलग उसका यूजेज है। हाँ, तो अलग अलग किस रूप में वो यूज होगा ये समझना और ये दिमाग में रहना बहुत जरूरी है। इट इज नेसेसरी है। इफ वी डोंट नो इट्स टाइप्स फॉर, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू यूज इट प्रॉपरली टू डेवलप सेंटेंस, बिकॉज इन इंग्लिश में अगर देखिएगा तो वर्ब्स जो है वो हार्ट है, दिल है, इंग्लिश का दिल है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब्स को समझना बहुत जरूरी है। नाउन जो है वो जान है और वर्ब्स जो है वो जिगर है, ये समझना बहुत जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन है, जान और जिगर है। दिल है, दिल का मामला है, इसमें समझना है। पहला कौन है? फिनाइट। फिनाइट, फिनाइट वर्ब्स।
पढ़े होंगे ना, फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स, वही वर्ब्स की बात कर है। नॉन फिनाइट वर्ब्स। अभी तुरंत जो चर्चा हो रही थी उसका अलग अलग में पार्टिसिपल का, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और वो नॉन फिनाइट के अंतर्गत आता है। अभी दिखा रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। फिनाइट वर्ब वो वर्ब है जो एक्चुअल वर्ब है, जिसका फॉर्म चेंज होगा। जो वो 12 टेंसेस है ना, टेंसेस का 12 फॉर्म है, 12 फॉर्म है, और उसमें से किसी में भी फॉर्म में उसके हिसाब से वो जो चेंज हो सकता है जरूरत के हिसाब से, वो उसको फिनाइट वर्ब कहते हैं। जो चेंज नहीं हो सकता, मतलब फिनाइट के बाद नॉन फिनाइट वर्ब देखते हैं। नॉन फिनाइट, उसके बाद तीसरा कौन सा किस रूप में काम करेगा? एक्शन वर्ब, जो हम लोग चर्चा की कर चुके हैं थोड़ा बहुत। एक्शन वर्ब्स, एक्शन वर्ब लास्ट वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक्शन वर्ब के बारे में, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। उस नाम से मैंने लिख दी, समझाने का इस अलग अलग फॉर्म में बात कर रहा हूँ। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में ही है। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब जिसको, एक्शन वर्ब जिसमें पता चलता है एक्शन। तो एक्शन दो प्रकार से होता है, एक जो दिखता है, एक सिर्फ महसूस होती है। और जो दिख रहा है दैट एक्शन शोज। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इसमें चर्चा होगी। और इंट्रांजिटिव, और वर्ड का फिर से अलग, वर्ब का और नाउन के अलग अलग वीडियो उसमें वर्ड का भी मिलेगा, और उसके जरिए आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। और उसके ऊपर आप जितना अधिक से अधिक एग्जाम्पल घर पर वर्ड को ढूंढकर और उसको बनाइएगा। हाँ, और आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एक्शन वर्ब्स हैं, और कौन सा वर्ब्स है? एक्सिलरी वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब है ना, एक्सिलरी वर्ब है, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, है ना। और मॉडल वर्ब भी है, शैल, विल, कैन, कुड। इसकी जब चर्चा होगी, वो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, वो सभी बात समझ रहे हैं। तो फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं? जो सेंटेंस का फिनाइट वर्ब किसको कहते हैं? एक्चुअल वर्ब जो है, जो एक्चुअल है एकदम, उसके पुनरावृत्ति जो है वही है, तो वो सब फिनाइट वर्ब में जाएगा। एग्जांपल लेके हम लोग देखते हैं। राकेश went to school। देखना, एक्चुअल वर्ब हमको लोग कहने का मतलब है जो फिनाइट वर्ब जो है वो एक्चुअल है, मतलब जैसा है वो उसी का है, मतलब जिसका फॉर्म अलग अलग बदल सके, V1, V2, V3, V4, V5, फॉर्म अलग अलग उसके, और जो उसका जितना भी टेंसेस है उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल हो सके हर एक फॉर्म में, उसको हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फिनाइट वर्ब का फॉर्म चेंज होना। जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं ना, राकेश वेंट टू स्कूल। यहाँ पे वेंट है, V2 फॉर्म में इस्तेमाल हुआ, मतलब इसका मूल फॉर्म में क्या है? V1 है ना, गो का क्या होगा? वेंट। V3 क्या होगा? गॉन। V4 क्या होगा? गोइंग। अब ये जरूरत के हिसाब से हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? गोज। और जो वर्ब चेंज हो सके उसके पर्सन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, हाँ, उसके सब्जेक्ट के हिसाब से जो चले
उस वर्ब को हम लोग फिनाइट वर्ब कहते हैं, ऐसे उसको एक्चुअल वर्ब कहा जाता है। हाँ, आगे बढ़ो, आगे बढ़े। आगे देखते हैं नया नेक्स्ट सेंटेंस में इसको थोड़ा और एक और एग्जांपल लेके अलग से देखते हैं। अभी तक तो देख रहा हूं यहाँ पे V2 का प्रयोग किया है। दुखो प्लेज हॉकी। दुखो प्लेज हॉकी, दुखो हॉकी खेलता है, दुखो प्लेज हॉकी। तो यहाँ पे वर्ब प्लेज और वर्ब है, वर्ब का कौन से फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है? D5 के रूप में काम कर रहा है। अलग अलग फॉर्म में जो बदल सके, ये अगला देख सकते हैं। He is playing for Australia. Thank you. Have a nice time.